हेलो फ्रेंड्स। मैं अब तक पिछले क्लास में कुछ एक्सेल का क्वेश्चन वगैरह बना के दिखाया था और कुछ एक्सेल का ऑप्शंस वगैरह भी बतलाया था। अब कुछ मैं थोड़ा ब्रेक करूंगा इसका एक्सेल के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा इंस्टीट्यूशन भी चलता है और उसमें क्लासेस जो चल रहा है वो डॉस पहुंच चुका है। तो इसलिए मैं थोड़ा डॉस का क्लास करवाऊँगा और फिर से मैं एक्सेल को टच करूँगा। एक्चुअली ये मेरा क्लास जो भी चलेगा वो नियरली ये टॉपिक सिर्फ मेरा 3 इयर्स चलेगा, इसलिए आप लोग काइंडली आगे और विजिट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डॉस, कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स भी डॉस के लिए ज़रूरत है जो धीरे धीरे अपना बतलाते चलेंगे हम। तो चलिए, अब सबसे पहला चीज़ है कि डॉस को स्टार्ट कैसे करेंगे। हम लोग स्टार्ट में गए, रन में जाके और CMD लिखिएगा। CMD लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इसको स्टार्ट कर लीजिए। ये तो हो गया जो डॉस हम विंडोज के द्वारा घुस के पढ़ रहे हैं। कुछ डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, थ्योरेटिकल क्लास में बतलाएंगे हम। जैसे सिस्टम जो काम करता है 2 मोड में काम करता है, एक तो CUI और दूसरा क्या होता है GUI। चलिए इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन जो कंप्यूटर काम करने का क्या है, एक है CUI। CUI का मीन्स क्या हो गया, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब CUI को हम लोग कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, और GUI जो हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। अब चलिए, CUI में क्या होता है, 2 मोड में जब काम करता है तो हम लोग का एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी जो मिलता है वो डॉस मोड का भी कुछ मिलता है, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा डॉस के अलावा विंडोज़ मोड का भी मिलता है। तो जो विंडोज मोड का सॉफ्टवेयर होगा, विंडोज मोड का, उसमें क्या होता है कि विंडोज में हम लोग जैसे पेंट वगैरह किए, नोटपैड वगैरह किए, वर्ड एक्सेल है, जहाँ पे कुछ विंडो है जैसे इस प्रकार से, कुछ क्लोज करने के लिए आएगा, कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए आएगा, रीस्टोर के लिए मिनिमाइज का ऑप्शन आएगा। इस तरीके का कुछ विंडो बन के आएगा विंडोज मोड में। और जो डॉस मोड में होगा उसमें क्या होगा कि हमें जो भी कुछ करना है कमांड के द्वारा काम करना है। डॉस मोड का बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, वैसे विंडोज मोड का जैसे हम लोग एक्सेल किए हुए विंडोज मोड का है। तो चलिए इसे मैं थ्योरेटिकल क्लास में पूरा ऐड करूँगा। अब देखिए कि कमांड यूजर इंटरफेस में कुछ कमांड लेना पड़ेगा और उस कमांड के द्वारा हम लोग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी क्लियर दिखाई दे। तो जब हम पहली बार खोलेंगे किसी डॉस को तो विंडोज मोड के द्वारा, तब तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ एक डायरेक्टरी लेगा। डायरेक्टरी किसे कहते हैं, डायरेक्टरी जिसे हम लोग विंडोज मोड में फोल्डर बोलते हैं, उसी को डॉस मोड में हम डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी मिलेगा, जैसे समथिंग कुछ नाम है डायरेक्टरी का, ये क्या है डायरेक्टरी है, और ये वाला क्या है ड्राइव है। ड्राइव क्या होता है, सेगमेंटेड पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क। जैसे कि हार्ड डिस्क हमें जो मिला वो हार्ड डिस्क को अपने ज़रूरत के आधार में जितने टुकड़े में आप डिवाइड करना चाहते कर सकते हैं, आपका अपना रिक्वायरमेंट जैसा है। तो मान लीजिए कि हम 3 डिवीजन कर लिए हैं 3 ड्राइव में, तो ये क्या सी क्या है, ड्राइव है। बाय डिफ़ॉल्ट पहला ड्राइव सी होता है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा डी, फिर ई, इस तरीक़ा का सीक्वेंस में होते चला जाएगा। तो ये हुआ मेरा डायरेक्टरी, और ये भी डायरेक्टरी है। यानी कि 91952 नाम का डायरेक्टरी जो है वो कहाँ है, यूजर्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर, और यूजर्स नाम का डायरेक्टरी कहाँ है, सी ड्राइव में। अब चलिए कुछ कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि इसी लोकेशन में हम कुछ बनाना चाहते हैं तो यहीं यूजेस कर लेंगे। अगर यहाँ से कहीं और लोकेशन चेंज करना हो तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ कमांड का भी यूजेस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ लेते हैं cd ... इससे होगा क्या, cd ... से जब हम यूज करेंगे तो इस कमांड से एक बार में एक डायरेक्टरी से हम बाहर निकल सकते हैं, और इसी में अगर दे देते हैं, ऐड कर देते हैं cd ... फिर क्या होगा, मेरा 2 डायरेक्टरी से बाहर निकलेगा। अगर cd के साथ तीसरी बार डॉट लेते हैं तो क्या होगा, 3 डायरेक्टरी से बाहर निकलेगा। यानी जितना डॉट दे रहे हैं उतने बार डायरेक्टरी से बाहर उतने डायरेक्टरी से बाहर निकलेगा। अगर cd के साथ हम लोग बैकस्लैश लेते हैं तो होगा क्या, जितने भी डायरेक्टरी में हम रहेंगे एक ही बार में हम निकल के आ जाएंगे कहाँ पे, ड्राइव में, इस लोकेशन में आ जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके यूज करते हैं। cd ... अगर मारते हैं तो ये इस कमांड से हो क्या रहा था, एक डायरेक्टरी से हम बाहर निकल सकते हैं, यानी
952 नाम के डायरेक्टरी से हम बाहर निकल जाएंगे। आ गया मेरा कर्सर, जो भी है, जो विंडोज मोड में कर्सर खड़ा था वही चीज़ क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, मतलब वर्टिकल जो होता वो हॉरिजेंटल में कन्वर्टेड हो गया है कर्सर जो है। अब मान लीजिए कि हम यूजर से भी बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फिर से cd ... अब हम आ कहाँ गए, हम आ गए सी ड्राइव में। अब चलिए हम चाहते हैं कि सी ड्राइव से किसी और एक ड्राइव में जाना चाहते हैं, सपोज डेट ई ड्राइव, पर कंडीशन ये है कि आपके सिस्टम में ई ड्राइव होना चाहिए। हम जिस कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसमें ई ड्राइव है ऑलरेडी। ई के साथ कोलोन देंगे, शिफ्ट के साथ ले लेंगे, उस बटन को कोलोन ले लेंगे, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, इंटर कहीं भी अप्लाई करने के लिए हम लोग इंटर का यूज करेंगे, तो होगा क्या, ई ड्राइव। चलिए टीम में जाके देखते हैं, डी ड्राइव ये हो सके क्रिएटेड ना हो। चलिए हम कहाँ पे चले गए, डी ड्राइव में चले गए, डी लिख के कॉलन दिए तो डी ड्राइव में चले गए। अब डी ड्राइव में हम चाहते हैं कि अपना कोई एक डायरेक्टरी बना ले जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, चलिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। किसी भी जगह डॉस में डायरेक्टरी बनाना हो तो md कमांड का यूज करेंगे। एम से मेक डी फॉर डायरेक्टरी, स्पेस लेंगे और डायरेक्टरी का कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। सपोज दैट एम डॉस, हम कुछ डायरेक्टरी का नाम दे दिए। अब होने क्या वाला है, एक एम डॉस नाम का डायरेक्टरी बनने वाला है, जिसके लिए हमने कमांड दिया md। अब ये चीज़ का ध्यान देना है कि अगर सपोज डेट आपको चाहिए एम स्पेस डॉस, तो क्या है कि हम लोग डॉस मोड में स्पेस का यूज या तो फाइल के नाम में या तो फोल्डर के नाम यानी डायरेक्टरी के नाम पे यूज नहीं कर सकते। इवन हम लोग स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे स्टार है, डॉट है, स्लैश है, क्वेश्चन मार्क है, इस तरीके का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि नाम जो देना पड़ेगा विदाउट स्पेस। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, md मेक डायरेक्टरी, किस नाम से, एम डॉस। अब इंटर अप्लाई करते हैं तो क्या हुआ होगा कि एक एम डॉस नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया होगा। अब हम एम डॉस नाम के डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड का क्या यूज करेंगे, cd स्पेस aim डॉस। अब क्या होगा, एम डॉस नाम के डायरेक्टरी के अंदर हम आ गए। यानी कि हो क्या रहा है, देखिए हम लोग cd ... का यूज क्यों किए, किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए, एक से, अगर दो देना हो तो स्लैश देके और डॉट दे देंगे। अगर ड्राइव चेंज करना हो, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में जाना है, तो क्या करेंगे, जिस ड्राइव में जाना है वो ड्राइव आपके सिस्टम में होना चाहिए, तो उस ड्राइव का नाम और कॉलोन दे देंगे तो चला जाएगा। जैसे डी लिख के हम कॉलोन दिए थे तो चला गया। md से क्या होगा, डायरेक्टरी हम बना सकते हैं, जो नाम देना है नाम दे देंगे। कंडीशन यही है कि नाम के बीच में ना तो स्पेशल कैरेक्टर होगा ना तो हम स्पेस ले सकते हैं। उसके बाद किसी भी बने हुए डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो क्या करेंगे, cd कमांड का यूज करेंगे और जिस डायरेक्टरी के अंदर जाना है उसका नाम दे देंगे। डायरेक्टरी होना चाहिए उस नाम से। तो चलिए यहाँ तक तो हम आ गए। अब हम देखना चाहते हैं कि हम जहाँ कहीं भी हैं, हम कहाँ पे हैं, हम एम डॉस नाम के डायरेक्टरी के अंदर हैं, जो एम डॉस नाम का डायरेक्टरी डी ड्राइव में है। अब इस लोकेशन में कितना फाइल, कितना डायरेक्टरी बना हुआ है तो कैसे देखेंगे, उसके लिए हम लोग dir कमांड का यूज करेंगे। तो dir कमांड का यूज किए तो हम थोड़ा साइज को छोटा करते हैं जो कि दिख सके पूरा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या दिखाया, हम जब dir कमांड का यूज किए तो दिखा रहा है ड्राइव का अपना जो भी नाम है, वो ड्राइव का नेम दिखा रहा है, उसका सीरियल नंबर, वॉल्यूम नंबर जो है वो दिखा रहा है। उसके बाद हमें दिखा रहा है कि इस डायरेक्टरी में अब तक का कोई भी डायरेक्टरी बनाया नहीं गया है। यहाँ पे जो दो डायरेक्टरी दिखा रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्या क्या होता है, एक का नाम होता है डॉट और दूसरा का नाम होता है डबल डॉट। ये सिस्टम अपने आप क्रिएट कर लिया, उसका नीड्स का चीज़ है। और ये डॉट है क्या, ये डायरेक्टरी है। ये भी डबल डॉट है क्या, ये भी डायरेक्टरी है। अगर ये फाइल रहता तो यहाँ पे dir लिखा हुआ नहीं रहता। और ऐसे भी दिखा रहा है 0 फाइल है और 2 डायरेक्टरी, तो ये दोनों डायरेक्टरी तो हम लोग नहीं बनाए, ये ऑटोमेटिकली बन गया। इससे हमें कोई लेन देन नहीं, न तो इसे हम बनाएंगे, न तो डिलीट करेंगे, न तो एडिट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये अपना चलते रहेगा। जहाँ भी हम डायरेक्टरी बनाएंगे तो 2 बनेगा। तो चलिए हमने एक एम डॉस नाम का डायरेक्टरी बनाया, ये अब तक तो खाली है। अब इसके अंदर जाके हम अपना कुछ एक डायरेक्टरी बना लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अभी अभी मिला था md मेक डायरेक्टरी, क्या नाम से बनाना चाहते हैं उस नाम को आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम देना चाहते हैं एक हॉर्स नाम का डायरेक्टरी बनाना, क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या
dir मार के देखिए बना क्या। अब नीचे आके देखते हैं, थोड़ा हम डिस्प्ले बड़ा किए हुए हैं। एक हॉर्स नाम का डायरेक्टरी बन चुका। कब बना? इतने टाइम में। किस डेट में? इस डेट में। कहाँ पे? इस लोकेशन में। अब जो 2 डायरेक्टरी था वो क्या हो गया? 3 डायरेक्टरी हो चुका। तो एक हॉर्स नाम का डायरेक्टरी बन गया। ऐसे हम और एक बनाना चाहते हैं। सपोज क्या बनाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें एक वर्क मिला, और वर्क क्या मिला कि एक डायरेक्टरी बनाइए ए नाम का, और ए के अंदर बी नाम का, बी के अंदर सी नाम का, सी के अंदर डी नाम का। तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या जाएंगे? MD स्पेस ए लिए, तो ए बन गया। अब ए बन गया तो ए के अंदर जाना है। ए के अंदर जाना है तो क्या करेंगे? CD स्पेस ए, तो ए के अंदर चला गया। हम छोटा करके थोड़ा क्रिएट ही कर लेते हैं। चलिए, तो एक ए नाम का बना लिए, और इसके अंदर हम बी नाम का बनाना चाहते हैं। तो भी बनाने के लिए सेम कमांड है, MD स्पेस बी। फिर बी के अंदर जाना है तो CD स्पेस सी, सॉरी बी होगा ना, CD स्पेस बी। बी बन गया, बी के अंदर चले गए। अब हम सी क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? MD स्पेस सी, और सी के अंदर जाना है तो क्या करेंगे? CD स्पेस सी। इस तरीक़ा से क्रिएट करते चले जाएंगे। आपको कहाँ तक जाने के लिए कहा गया? मान लीजिए कि जेड तक, तो हम जेड तक पहुंच जाते हैं, बना लेते हैं। हम थोड़ा शॉर्ट में निकल गए। CD स्पेस जेड, आप लोग जेड तक क्रिएट करके देखिएगा। तो इतने डायरेक्टरी के अंदर आ गए। तो एक ऐसा डायरेक्टरी मिला, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई, इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से बनाते चले गए। अब फिर से अगर बाहर निकलना हो तो क्या करेंगे? CD डॉट डॉट, और निकलना हो तो क्या करेंगे? CD डॉट डॉट स्लेस। सपोज अभी थोड़ा पहले हम जो बोले थे, क्या बोले थे हम कि आपका अगर डॉट के बाद स्लेस दे के फिर से डॉट डॉट देते हैं तो जितने डायरेक्टरी से बाहर निकलना उतना डायरेक्टरी से निकल जाएगा ये। तो अभी हम 3 बार डॉट डॉट दिए और स्लेस दे दिए। अब चलिए क्या होता है, देखिए 3 बार दिए तो कितना से निकला? 1 2 3, आ गया कहाँ पे? एमडॉस के अंदर। तो जितने डायरेक्टरी से निकलना है तो एक बार में निकल सकते हैं, और एक ही बार में बहुत सारा है। मान लीजिए 150 है तो क्या करेंगे? CD के साथ ओनली बैक स्लेस ले लेंगे, तो फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया एक सिंपल डायरेक्टरी बनाए। अगर मान लीजिए कि इसे आप चेक करना चाहते हैं कि आखिर जो हम बनाए क्या वैसा बना कि नहीं बना, तो क्या करेंगे? उसके लिए एक ट्री कमांड है, ट्री कमांड का यूज करेंगे। तो ट्री कमांड का यूज किए तो दिखा दिया कि ए है, डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर ए है, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है। उसके बाद हम DEF वगैरह नहीं बना के हम डायरेक्ट जेड बनाए। आप लोग पूरा बना लीजिएगा। और पहले एक हॉर्स नाम का बनाए थे, कहाँ पे? डी ड्राइव के अंदर ही। अभी ये जो ट्री मारे हम, कहाँ का मारे? एमडॉस का। अगर ए के अंदर जाकर ट्री मारेंगे तो सिर्फ ए का ट्री दिखाएगा, जैसे कि CD स्पेस ए में चले गए। और यहाँ पे अगर ट्री मारते हैं तो क्या दिखाएगा? यहाँ का ट्री दिखाएगा। किसका? ए का। ए के अंदर क्या है? बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर जेड। तो इस तरीक़ा से हमें बना लिया। अगर मान लीजिए कि हम एक और इस डायरेक्टरी से हम ए से बाहर निकल जाते हैं CD डॉट डॉट मार के। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको एक डायरेक्टरी बनाने के लिए मिला, क्या मिला कि पहला का नाम क्या हो? सॉन्ग्स। तो एक MD स्पेस सॉन्ग्स नाम का डायरेक्टरी क्रिएट कर लिए। अब उसके अंदर मिला कि ऑडियो हो और वीडियो हो, तो क्या करेंगे? पहले तो सॉन्ग्स के अंदर जाएंगे। अंदर जाने का कमांड क्या मिला था? CD स्पेस जिसके अंदर जाना हो। किसके अंदर जाना है हमें? सॉन्ग्स के अंदर। सॉन्ग्स के अंदर आ गए। अब इसके अंदर मान लीजिए बनाना है ऑडियो, तो CD स्पेस ऑडियो। फिर इसके अंदर ही मान लीजिए कि वीडियो बनाना है, तो सॉरी MD स्पेस ऑडियो वीडियो, तो क्रिएट कर लिए। मान लीजिए ऑडियो में बनाना है ओल्ड एंड मिडिल, तो क्या कर देंगे? मान लीजिए ओल्ड एंड न्यू, तो पहले तो ऑडियो के अंदर जाएंगे कैसे? CD के साथ। फिर वीडियो में जाएंगे, पहले यहाँ जाके बनाना है, फिर इसके अंदर जाके बनाना है, क्योंकि हम हैं सॉन्ग्स के अंदर। और सॉन्ग्स के अंदर क्या है? ऑडियो भी है और वीडियो भी है। तो चलिए ऑडियो के अंदर पहले चलते हैं। अंदर जाने का कमांड क्या है? किसी डायरेक्टरी के अंदर CD स्पेस जिसके अंदर जाना हो, तो ऑडियो के अंदर चले गए। ऑडियो के अंदर चले गए और यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं MD स्पेस न्यू और MD स्पेस ओल्ड। मान लीजिए ऑडियो सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया, और आगे जैसा ज़रूरत रहेगा ऐसा बना सकते हैं इस तरीक़ा से। तो अब ऑडियो काम कंप्लीट हो गया। अब हमें जाना कहाँ है? वीडियो के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ऑडियो से निकलना पड़ेगा, उसके बाद वीडियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का दोनों है कहाँ पे? सॉन्ग्स के अंदर है। हाँ, हम सॉन्ग के अंदर ऑडियो के अंदर आ चुके हैं। अगर जहाँ डाउट लगे वहाँ पे DIR
कमांड का यूज करके देखा जा सकता है कि उसके अंदर है क्या। इसके अंदर अभी भी बना है एक ओल्ड और न्यू, ये है। तो चलिए हम ऑडियो से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सी डी डॉट डॉट मारेंगे, ऑडियो से बाहर निकल गए। ऑडियो से बाहर निकल के सी डी डॉट डॉट मार के अब हमें जाना कहाँ है, वीडियो में। तो क्या करेंगे, सी डी स्पेस वीडियो के अंदर गए और इसमें भी बना लेना चाहते हैं क्या, एम डी स्पेस सपोज ओल्ड, और फिर एक बनाना चाहते हैं एम डी स्पेस न्यू। अब चलिए अब हम वीडियो से भी निकलना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर मिला था क्या वो बना कि नहीं। तो सी डी डॉट डॉट मार के क्या किए, हम वीडियो से बाहर आ गए। अब सॉन्ग्स के अंदर हम देखना चाहते हैं कि जैसा हम बनाना चाहते हैं बना भी कि नहीं। तो ट्री कमांड मार के और चेक कर लेंगे, ट्री कमांड मार के और चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे कि कैसा बना। तो देखिए हम लोग हैं सॉन्ग्स के अंदर, सॉन्ग्स के अंदर है, सॉन्ग्स के अंदर एक ऑडियो है और एक वीडियो है, यहाँ से इंडिकेट करवा रहा है। और ऑडियो के अंदर क्या है, ओल्ड एंड न्यू है, और वीडियो के अंदर क्या है, फिर से ओल्ड एंड न्यू। इस प्रकार से हमको जितना स्ट्रक्चर जैसे बनाना हो हम बना सकते हैं। डॉस में अगर डॉस मोड में हमें क्लोज करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, EXIT एग्जिट लिख के और इंटर मार देंगे। आज के लिए इतना ही कमांड, इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।